अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपके साथ कंपोस्टिंग पे बात करूंगी। वैसे तो मैं आपके पौधों के लिए आपके साथ बहुत फ़ायदेमंद मुख्तलिफ़ कंपोस्ट पे बात करती रहती हूँ, और आजकल मार्केट में बहुत सी तरह तरह की खादें भी आ चुकी हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है, ये किस तरह की होती है, क्या चीज़ है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, आज इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो यह है जी वर्मी कंपोस्ट। ये एक अलग बात है कि ये मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ तरह के पैकेट्स में मिलती है। ये खाद ठंडी होती है, यानी कि ये खाद पौधों के लिए बहुत कारआमद है। इसकी तासीर गर्म नहीं होती। ये आप सारा साल अपने प्लांट्स में कभी भी डाल सकते हैं। ये काफ़ी डार्क कलर की होती है। वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है जो खाद केचुए के ज़रिए बनाई जाती है। केचुए आपने अक्सर अपने पौधों की मिट्टी में देखे होंगे। तो ये केचुए का वेस्ट होती है, और तकरीबन सभी को पता है कि केचुए को किसान का और पौधों का दोस्त माना जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। केचुए दो तरह के होते हैं, एक मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं और दूसरी किस्म इनकी ऐसी है जो कि मिट्टी में घूमते फिरते रहते हैं ऐसे ही। तो वर्मी कंपोस्ट जो है ये बहुत लाइट वेट भी होती है और आपकी मिट्टी को पोर्स भी करती है। कुछ अर्थवार्म ज़मीन के नीचे रहते हैं और कुछ ऊपर रहते हैं। तो ये केचुए की वजह से बहुत नरम होती है। केचुए मिट्टी में मौजूद ऑर्गेनिक अज्जा को अपने अंदर खा लेते हैं, और उनसे फिर जो वेस्ट निकलता है वो बहुत ही कारआमद सी खाद बन जाती है। तो वो वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। इसको आप इस सॉइल में प्लांट्स को अच्छी तरह से डाल के तो मिक्स कर दें, और सॉइल को प्लांट्स जो वर्मी कंपोस्ट होती है ये केचुए मिट्टी में से जितने भी अज्जा होते हैं उनको खा के डाइजेस्ट करके तो निकालते हैं। और ये जो खाद है ये प्लांट्स को डाइजेस्ट करना भी बहुत आसान होता है। पौधों को बहुत जल्द इससे न्यूट्रिशन मिलता है। ये कैसे बनती है, ये आजकल ये कारोबार भी बन चुका है और बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं इससे। इसको ज़मीन में खड्डा बना के काफ़ी गहरा, तो उसके नीचे पहले पत्थर या ईंटों के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, उसके ऊपर बारीक बजरी। उसके बाद फिर जितना भी हमारे गार्डन का वेस्ट होता है, हमारे किचन का वेस्ट होता है, और कुछ इसमें कार्बन कंपोस्ट वगैरह ऐड करके तो उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये एक तरह से मिट्टी ही होती है। तो वो जो केचुए होते हैं उनको खा के जब डाइजेस्ट करके निकालते हैं तो ये बहुत ही नरम सी मिट्टी बन जाती है जो कि खाद की सूरत में हमारे पास होती है। और इसको हम अपने प्लांट्स में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ऐसे ही साल में किसी भी वक्त डाल सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये खाद ठंडी होती है। तो आप अपने पॉट के हिसाब से क्वांटिटी डाल सकते हैं। अपने जितने भी आपके प्लांट्स हों, वेजिटेबल्स के हों, फ्लावरिंग प्लांट्स हों, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हों, बल्बस प्लांट्स हों, अलग अलग के जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी के लिए ये जो खाद है बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसका अक्सर लंबे टाइम तक असर रहता है। प्लांट्स की रूट्स की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तो वर्मी कंपोस्ट में एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं हमारी मिट्टी के अंदर उनको ये खाद ख़त्म करती है।
और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छी है। जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको अफजाइश करने का मौका मिलता है और बैड बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं, और प्लांट्स की मुख्तलिफ बीमारियों को कम करने में ये प्लांट्स की बहुत हेल्प करती है। ये काफ़ी सॉइल को हेल्दी बनाती है, पोरस बनाती है, और हमारी जो सॉइल होती है वो ये वर्मिंग कंपोस्ट मिक्स करने से काफ़ी वेल ड्रेन बन जाती है और ठंडी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड होती है और सॉइल की क्वालिटी को बेहतर बनाती है ये खाद, और फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। इसके अलावा इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटाश होती है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी और कारआमद साबित होती है। तो केचुए जो होते हैं वो पत्तियों को, छिलकों को, और जो वुड के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे से छिलके होते हैं, इन सब को खा के डाइजेस्ट करके जो निकालते हैं काउ डंग कंपोस्ट से, थोड़ी जल्दी असर दिखाती है ये वाली खाद और बहुत इफ़ेक्टिव होती है। और आपके जो प्लांट्स हैं उन पे इसकी ग्रोथ का वाज़िया असर नज़र आएगा। इसकी जो हेल्थ है प्लांट की वो कितनी अच्छी होती है वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से, और फ्लावरिंग में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपको, और फ्रूटिंग में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप डाल भी देते हैं, यानी कि वैसे तो पॉट के हिसाब से डालें तो बेहतर है, एक मुट्ठी 12 इंच के पॉट में डाल दें या स्पून के साथ आप थोड़ी थोड़ी सी डाल दें सब में, तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और कलर जो फ्लावर्स के होते हैं वो भी बहुत निखर के सामने आते हैं। तो ओके जी, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा, और एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह।